नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। राजस्थान हनुमानगढ़ की घटना लेकर आई हूं आपके सामने। राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन में 18वीं शताब्दी को घगर नदी में एक शिला बहती हुई आई, यानी कि शिला यानी कि पत्थर की कोई आकृति और मूर्ति जिसे बोला जाता है। लोगों ने वहाँ इसे चमत्कार समझकर, मतलब उनकी मान्यता है कि ये चमत्कार है, और वहाँ के क्षेत्रवासियों ने नदी किनारे एक मंदिर बना दिया। वहाँ पर ये मूर्ति, ये जो शिला थी, उसको स्थापित कर दिया था। और जो घगर नदी है उसमें ये बह के आई थी। लोगों ने मंदिर का निर्माण करा, वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी, लोग वहाँ पर नमक और दूध चढ़ाने लगे। उनकी मान्यता थी कि यहाँ पर अगर इस शिला में अगर दूध और नमक चढ़ाएं तो उससे हमारे चर्म रोग सही होते हैं। और काफ़ी हद तक ये बात सच निकली, काफ़ी लोगों के ऐसा होने लगा। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आते थे। ये सबसे बड़ी गलती ये है आपकी कि ये जो सभी धर्मों के लोग आना शुरू कर देते हैं ना आपके मंदिरों में, यहीं आपकी रैकी होनी शुरू हो जाती है। जो ये बात मैं देखती हूँ कि सभी धर्मों के लोग आते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सभी धर्मों के लोग आपके मंदिर में नहीं आने चाहिए। सभी पंथों के आ सकते हैं, यानी कि मंदिर में हिंदू सनातनी जो हैं, बौद्ध, जैन, ये जितने भी सनातन के अंदर आते हैं, सिख, ये सब आ सकते हैं। ये सब आ सकते हैं आपके मंदिर में, एक्सेप्ट जिहादी, ये एक्सेप्ट मुसलमान, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो किसी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वो नहीं आते हैं। हालांकि बौद्धिस्ट भी हमारे मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह उनके सिंबल नहीं है। उनके यहाँ कुछ सिंबल तो है ना, जो चीज़ें सिंबलाइज्ड हैं। वो बौद्ध धर्म में ये नहीं कहा गया कि मूर्तियों को तोड़ दो, जो अब ये फर्जी वाले कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में, बौद्ध पंथ में मूर्तियों को ऐसा तोड़ने को नहीं कहा गया है। हाँ, वो ईश्वर को निरंकार मान के जाते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि तोड़ दो। ये जो गलत इनको बताते हैं, जो नकली वाले हैं, जो आजकल नकलीपना कर रहे हैं, जिनको बौद्ध धर्म के बारे में पता ही नहीं है कुछ, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। उनको लगता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मूर्तियाँ तोड़ दी थी। उन्होंने मूर्तियाँ नहीं तोड़ी थी कभी भी। उनकी जो पहली पत्नी थी वो कितनी शिव भक्त थी, राम भक्त थी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। वो किस तरह से उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, जरा पढ़ें। वो किस तीर्थ स्थान में जाना चाहती थी, ये पढ़ें। तो उसके बाद चलिए मैं घटना में वापस आती हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया है। कुछ महीने बाद वहाँ पर कुछ लोग लौटे, वो पूजा करने गए तो उन्हें दूध और नमक चढ़ाने से मना कर दिया गया कि भाई फ्राइडे है। फ्राइडे से क्या मतलब, यानी कि जुम्मा। और वहाँ पर बाहर बोर्ड टांग दिया गया, शिला पीर, ठीक है, शिला पीर। और जो वो मंदिर था, इतनी हिम्मत देखिए जिहादियों की, वो मंदिर में एक हरी चादर चढ़ा दी। पहले तो रोड के किनारे जमीन जिहाद करते थे, अब ये शिला पे, मंदिर के अंदर शिला को कवर करके उस पर एक वो चढ़ा दी, चादर चढ़ा दी हरे रंग की। और इतने गधे लोग, मैं तो गधे ही कहूँगी, कि फिर भी वहाँ पर जाके नमक और वो चढ़ा रहे हैं, और चढ़ाने के लिए उनकी परमिशन मांग रहे हैं। और जानते हैं, जो बोर्ड में ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, बोर्ड में क्या लिखा है, 786 इधर, 786 इधर, यानी कि 786 इधर लिखा है, 786 इधर लिखा हुआ है। और नाम लिखा हुआ है इधर पे मुजावर यासीन खान, और इधर पे लिखा हुआ है मोहम्मद लियाकत अली। और नंबर दिए गए हैं 9829836627, आगे नंबर दिया हुआ है 6 कुछ करके। तो ये नंबर आप सोचिए, ये नंबर दिए हुए हैं। और राष्ट्रीय फ्लैक्स करके, देखिए हिंदी नाम है, हिंदुओं का नाम लगा के, राष्ट्रीय फ्लैक्स लगा के, वहाँ पर शिला पीर लिखकर इन्होंने अपना बोर्ड टांग दिया है। ये होते कौन है हमारे मंदिरों में बोर्ड टांगने वाले? इन्होंने क्या कश्मीर सोच रखा है कि ये कश्मीर बना देंगे? ऋषि कश्यप की धरती को अपवित्र करा, वैसे ये सोच रहे हैं कि राजस्थान में इस तरह की हरकतें कर देंगे। और आपको एक बात और बता देती हूँ, राजस्थान में कुछ महीनों पहले एक फैमिली के लाइन से कुछ लोग मरे पड़े हुए थे,
और उन लोगों को जहर खिलाया गया था, क्या खिलाया गया था, रोड में पड़े हुए, वो उनके खेतों में पड़े हुए थे, उसकी न्यूज़ दोबारा नहीं दिखाई। वो बहुत बड़ा कांड था। तो ये देखिए ना, ये क्या हो रहा है, कभी किसी के घर के लोग गायब हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। मंदिरों में बताइए चादर चढ़ा दी है मंदिर में, और उन लोगों से कहा जा रहा है कि फ्राइडे को नहीं करोगे तुम, ये फ्राइडे को उनको ये करने को मना करा जा रहा है। मतलब जुम्मा है इसलिए वहाँ पर दूध और नमक नहीं चढ़ाना है। पहले दूध चढ़ाया जाता था, अब वो बाल्टी में दूध डाल दो बोल रहे हैं, नमक को साइड रख दो, यानी कि वो जो दूध है वो खुद यूज़ कर लेंगे। देखिए जिहादी कितने तेज हैं, वो बाल्टी में दूध रखो बोल रहे हैं, चढ़ाने को मना कर रहे हैं। मतलब हम मंदिर का पुजारी कहाँ है? आप लोग जब एक मंदिर बनाते हैं तो वहाँ एक पुजारी भी रखें, और पुजारी को कहें कि रात को ये मंदिर को बंद करें अंदर से, बकायदा मंदिर। देखिए इन लोगों को, इन गधों को, इन जाहिलों को एक बात पता नहीं है, मंदिर हमारी, जो बड़े मंदिरों को छोड़कर बाकी जो मंदिर है ना, वो हमारे ज़मीनों में बनते हैं। हम अपनी ज़मीनों में, कोई भी हिंदू अपनी ज़मीन दान दे के उसमें बनाता है, इनकी तरह कब्जा करके नहीं बनाते हैं। इसलिए हिंदुओं को डिसाइड करना, हिंदुओं के निर्णय चलते हैं कि हमारे मंदिरों में कौन आए और कौन नहीं आए, क्योंकि मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। मंदिर कोई धर्मनिरपेक्ष जगह नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए पिकनिक बनाने के लिए। जी नहीं, मंदिर हमारे हैं, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं, और तुम मूर्ति पूजक नहीं हो मुल्लो, तो तुम मत आया करो। और रही बात बौद्धों की, तो बौद्ध इसलिए आ सकते हैं क्योंकि वो हमारे पंथ से हैं, और अगर वो मूर्ति को नहीं भी मानते लेकिन आकृति उनकी वहाँ भी चलती है, वो निरंकार भी वहाँ आ सकते हैं। वो भगवा वो भी पहनते हैं, जो असली बौद्ध है वो भगवा पहनते हैं। मैंने चाइनीज़ बौद्ध देखे हैं, मैंने चाइना के बौद्ध देखे हैं, मैंने नेपाल में चाइनीज़ बौद्ध देखे हैं, सब भगवा पहनते हैं। पूरी दुनिया में भगवा पहना जाता है। बोध गया में आप जाइए, वहाँ पर भी भगवा पहन के घूमते हैं। तो भगवा पहनते, कोई नीला टीका फीका लगा के नहीं घूमते हैं। नीला तो शिव जी ने विष पिया था, कंठ उनका नीला हो गया था। तो ये जो हरकतें, उसके बाद क्या हुआ, भला हो वीएचपी वालों का, हिंदू संगठनों का, बजरंग दल का, उनको जब एक खबर पता चली तो भारी संख्या में वहाँ पर हिंदू लोग आए, और उन्होंने जो वहाँ के एसपी थे उनको ज्ञापन दिया, और तुरंत कार्रवाई हुई, और वहाँ से वो जो राशि फ्लेक्स का बोर्ड था वो हटाया गया। बिल्ला नंबर 786 वाला बोर्ड जो लगा रखा था, ठीक है, अपनी फतेह का बोर्ड लगा रखा था वहाँ पर। ये समझ लो हिंदुओं, जब आपने वो देखा वहाँ पर, क्यों नहीं आपने हंगामा कर दिया? आपकी प्रॉपर्टी में कैसे कोई घुस गया? कैसे वो जुम्मे के दिन मना कर रहा है आपको? वो होते कौन है? उनकी मस्जिदों में जाके कोई लिख दे रहा है क्या, श्री राम टेम्पल? कैसी बातें करते हैं यार, समझ में नहीं आता मुझे किस तरह की इस देश में हो रहा है, और ज्ञापन देना पड़ रहा है, और ये अपना बोर्ड लगा के अपना नंबर छोड़ा है। इसको तो रोड में उतर के पीटना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। हमको बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, और ये हमारे टेम्पल्स में क्या कर रहे हैं, ये हमारे मंदिरों में क्या कर रहे हैं? एक तरफा कार्रवाई कब तक होगी? ये कब तक सहेंगे अत्याचार? यजीदी बनना है तुमने, अपने देश में यजीदी बनना है। तुम्हें पता नहीं कि इनकी हिस्ट्री, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कब्जा करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, लोगों के जो धर्म स्थल होते हैं उन्हें गंदा करते, दूषित करते, पेशाब करते हैं, उसके बाद विक्टिम कार्ड खुद खेल देते हैं। ज़रा समझिए। वो तो भला हो ये वीएचपी और बजरंग दल वालों को जो आके ज्ञापन दे के वो वहाँ से हटाया, और लोगों को कहा गया है कि आप जिस तरह से पूजा करते करें, ये चादर वादर चढ़ा रखी, हटाओ इसको, चादर को जाके। भाई मंदिर है कि मज़ार है? और मज़ार तो इनके यहाँ मरों की पूजा तो वैसे ही नहीं करनी है इन लोगों को, फिर इकाई की मज़ार बना रहे हैं। इसका मतलब जो शिला के ऊपर मज़ार बना सकते हैं तो कितनी नकली चीज़ें मज़ार बनाते होंगे। ऐसे ही कब्जा कर लेते हैं, कहीं पर भी दीवार लगा देते हैं, वहाँ पर नकली कब्र तक ये बना देते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि एक तो श्री राम टेम्पल का जब मुकदमा चल रहा था, श्री राम मंदिर का, तो वहाँ अयोध्या से न्यूज़ आ रही थी कि हिंदू मुस्लिम की मिसाल बनी, भाईचारे की। हिंदू ने अपनी ज़मीन दी शमशान घाट के लिए। कभी मुसलमान को ज़मीन देते हुए देखा है तुमने शमशान घाट के लिए? मतलब इनके कब्र खोदने के लिए तो तुमने दे दी, जबकि कब्र को तो ये भी कहा गया है कब्र को खोद के दोबारा उसमें दफनाया जा सकता है, दूसरी कब्र लगाई जा सकती है। ये कौन सा कब्र का कंसेप्ट है कि कब्र बनते रहेंगी? ऐसे क्या पूरा दुनिया कब्र हो जाएगी? पूरी दुनिया में क्या कब्रों की ज़मीन हो जाएगी?
ऐसे ही ये तुम्हारे मंदिरों पे कब्जा करते हैं। इन्हें याद है वहाँ भी कर दिया इन्होंने, बंगाल में भी हर जगह एक ही मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी है, यहाँ से लेके कहीं भी जहाँ जहाँ तुम हो, जहाँ जहाँ मतलब तुम मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जहाँ जहाँ नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ वहाँ इनकी ये हरकत रहती है। पहले बेचारे बन के हमको राइट दे दो, हमको अपना लो, पहले घर के अंदर ले लो, फिर घर के अंदर लेने के बाद हमें थोड़ा सा मस्जिद बना दो, फिर हमें थोड़ा सा वोट देने का राइट दे दो, हमें थोड़ा सा घर दे दो, उसके बाद थोड़ा सा राशन दे दो, फिर उसके बाद तुम्हारा घर ले लेते हैं, तुम्हारा राशन ले लेते हैं, तुम मर जाओ। ये करते हैं ये, हमारी बेटियां भी ले लेते हैं। समझ जाओ और सीखो इस घटना से, कैसे तुम्हारे मंदिरों पे कोई कब्जा कर ले रहा है। मुझे शर्म आ रही है बताने में भी। चलिए ये न्यूज़ आपको देनी थी, दे दी। राजस्थान की, पता नहीं राजस्थान में तो क्या हो गया है, ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान तो दूसरा जरिया बनने के कगार में, उखाड़ फेंकी ऐसी सत्ता को, नहीं तो ये जंगली लोग जो हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में हमारे देश का बहुत नुकसान कर देंगे। ये कुछ जाहिल लोग हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। एक राहुल गांधी, टिकैत, ये केजरीवाल, या अपीसमेंट के चक्कर में इस देश को ले डूबेंगे। और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, सब क्रिश्चियन और मुसलमान, खाली नाम के हिंदू। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।